हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में कार्य और समय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कार्य एंड टाइम का होता है और अधिकतर ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस टाइप के प्रश्न हमें हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे इस प्रश्न को आपको हल करने में कम से कम समय लगेगा और आप बिल्कुल ही सरल तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आप लोग एक बार प्रश्न को देख लीजिए और हमें आपको क्या करना है कि जो भी दिया हुआ है एक किसी काम को 10 दिन में, तो ए के सामने हम लोग 10 को लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद दिया है एक किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बी को नीचे लिखेंगे और उसके सामने 15 दिन का काम कर सकते हैं। तो ये आपको समझ आ रहा है कि ये 10 दिन में एक उस काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ये उनके कार्य करने का दिन है। तो इन दोनों का लसा हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा, इन दोनों का लॉसन निकालेंगे तो 30 आएगा। आप लोग किनारे कहीं निकाल लीजिए, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग इनका लॉसन निकालने नहीं जानते तो मैं नीचे लॉसा भी निकाल के बता रहा हूँ। 10 और 15 का लॉसा आपको यहाँ ऐसे निकालना है। सबसे पहले हम 2 से इसको काटेंगे, 2 पाँचे 10 और ये 15 नहीं जाएगा तो इसे 15 रख देंगे। अब यहाँ 2 से कोई जाने वाला है नहीं। उसके बाद 3 को देखेंगे, 3, ये 5 नहीं जाएगा, 3 पाँचे 15 और यहाँ अब 5 से दोनों संख्याएं चली जाएंगी तो 5 का नम 5 और 5 का नम 5। यहाँ लौसा इसका हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात इनका लौसा 30 हो जाएगा। 5 ते 15, 15 दूना 30। तो यही हम इसको यहाँ लिखे हैं। अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं कि 30 में 10 का भाग देते हैं। 30 में 10 का भाग देंगे तो 10 यहाँ 30, यहाँ हम लोग 3 लिख लेंगे और 15 से 30 में भाग देंगे तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। ये देखिए, ये जो 30 लिखा हुआ है ये कुल काम है, ये है टोटल काम। और ये 3, ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम 2 है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक दिन का काम है, एक दिन, और ये कुल काम। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये कह रहा है कि तो दोनों मिलकर, मतलब ये ए मिल जाए और बी मिल जाए, 3 और 2, अगर दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो एक दिन का कुल काम होगा 5। 5 काम एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। तो इस प्रकार अगर कुल काम 30 है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 है उसको 30 के नीचे लाएंगे। तो इस तरह यहाँ हम लोग लिखेंगे कुल कार्य बराबर 30/5, अर्थात 5 छके 30, 6 दिन। इसका आंसर 6 दिन आ जाएगा। तो अर्थात कि ए और बी उस काम को अगर दोनों मिलकर एक साथ करें तो वह उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पिछले प्रश्न में हल किया था, पिछले प्रश्न को हल किया था, सेम उसी तरीके से इस प्रश्न को भी हल करेंगे। बट इसमें क्या है कि उसमें 2 लोग काम कर रहे थे, इसमें 3 लोग काम करेंगे। तो चलिए हम उसी फार्मूले से लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए के सामने उसके कार्य को लिख देंगे कि ये 15 दिन में उस कार्य को पूरा करता है। बी के सामने उसके कार्य को लिख देंगे, बी 20 दिन में पूरा करता है, तथा सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पहले किए थे, अब इनका हम लोग लौसा निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लौसा हम लोग निकालते हैं। 15, 20 और 30 का लौसा क्या होगा। तो ऐसे इसी प्रकार निकाला जाता है। यहाँ 2 से सबसे पहले हम लोग काटेंगे इसको। तो 2 दाम 20 और 15 दूना 30। यहाँ से 2 से एक बार और काटेंगे। 2 पंजा 10 और ये 15। अब यहाँ 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 3 पचे 15 और 3 पचे 15। अब यहाँ 5 से कटेगा, 5 का 5। तो इसका लौसा हो जाएगा आपको 5 ते 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। इसका लौसा 60 होगा। तो यहाँ हम लोग 60 को लिख लेंगे। अब क्या, इसके बाद जो 60 है ये हो गया आपका टोटल काम। अब इसके ए का 1 दिन का काम निकालना है, बी के 1 दिन का काम निकालना है तथा सी के 1 दिन का काम निकालना है। इस प्रकार चलिए 60 में अगर हम 15 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। 20 में अगर 60 से भाग देंगे तो 3 आएगा। और अगर 30 से 60 में भाग देंगे तो पाएंगे कि 2 आएगा। इस तरीके से ये कुल काम हो गया। और ये ए की 1 दिन का काम, बी की 1 दिन का काम और सी के 1 दिन का काम। तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस सेम तरीके से लगाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये तीनों का 1-1 दिन का काम को हम जोड़ते हैं ताकि सभी के 1-1 दिन का काम निकल जाए, जिससे हमें एक दिन में कुल होने वाले कार्यों का पता चल जाए। जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक आदमी है जो एक दिन में 4 केले खाता है, और दूसरा आदमी है जो एक दिन में 3 केले खाता है, और तीसरा आदमी है जो एक दिन में 2 केले खाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीनों को एक साथ बैठा दिया जाए और उनके सामने केले रख दिया जाए, तो जो एक आदमी है वो 4 केला, दूसरा 3 केला और तीसरा 2 केले खाएंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो तीनों मिलकर एक दिन में 9 केले खा सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या कहेंगे कि ये ए बी सी ये तीनों मिलकर एक दिन में 9 काम को कर सकते हैं। ये सिंपल सा हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये होता है टोटल काम। ये हमने पिछले सवाल में बताया है कि जो ये बीच में ये जो एलसीएम हम लोग निकालते हैं वो टोटल काम हो जाता है। और ये 1-1 दिन का काम है। ए की 1 दिन का काम, बी की 1 दिन का काम और सी के 1 दिन का काम। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि तीनों के 1-1 दिन के काम को लेकर अगर हम पूरे काम में उसका भाग दे दें, तो भाग देने के बाद जो हमें आंसर प्राप्त होगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को वह कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग भाग देकर देखते हैं। यहाँ पे ये टोटल काम हो गया 60 और ये इन तीनों के 1 दिन का काम 9 है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 3 दूना 6 और 3 तिरिक का 9। अब यहाँ पे ऊपर 20 बच गया। अब 20 को 3 से भाग देंगे तो 3 6 के 18 और 2/3 दिन। अर्थात ये ए बी सी उस काम को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं।